करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ किस्म की, क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की हमने ऑर्गेनेलिज डिस्कस की हैं। तो आज जो हमारी ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ पे पाया जा रहा है, इसकी लोकेशन क्या है और ये खुद क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके अलावा इसकी फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनर साइड। ठीक है, एंडो किसी भी अंदरूनी चीज को कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी अंदरूनी चीज को हम एंडो बोलेंगे। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। ठीक है, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। ठीक है, जैसे इसके नाम से जाहिर है ये क्या है, इट इज अ नेटवर्क ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक तो ये इनसाइड पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म के इनसाइड। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो है फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनेलिज जो है तैयार रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर चैनल्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो आप लोग बता देना इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी लोकेशन लेते हैं। लोकेशन में ये कहाँ पे, लोकेशन अगर हम इसकी चेक करें तो इट इज फाउंड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ पे होती है इसकी लोकेशन, it is found between ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, इट इज अ फाउंड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, हमने कहा था फॉर एग्जांपल लेट करिए हमारे पास एक सेल है। ठीक है, सेल के बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, प्लांट में भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास का न्यूक्लियस है। हमने कहा इसकी लोकेशन क्या है, इट इज फाउंड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये वाली हमारे पास है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के अराउंड होगी। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके दो हिस्से होते हैं, मतलब इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक को बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या था, हमने बोला न्यूक्लियस है, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इसका अपीयरेंस, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका अपीयरेंस जो है इसलिए इसका नाम ये है आरिया, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। और ये वाला जो इतना पोर्शन है ये बिल्कुल स्मूथ है, इस पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो बच्चों ये कहाँ पे पाया जा रहा है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या था, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इट इज फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी लोकेशन का पता चल गया, उसके अलावा इसका पता चल गया ये होती क्या है। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा इसकी लोकेशन क्या होती है, इट इज फाउंड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है कैसे होती है ये। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के और जो सेल मेम्ब्रेन होती है
उनके दरमियान में ये फैला हुआ होता है, ठीक है बच्चों। हम इसके टाइप्स देखते हैं, जो कि हमने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। फिर हम उसकी फंक्शन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये इनसे मिलकर कौन सी टाइप्स, हमने ये तो बता दिया कि ये एक जो है वो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी टाइप, और एक RER है। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट वन जो है, और जो दूसरी है हमारे पास वो है ठीक हो गया। मतलब इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से जो उसका अपीयरेंस है, उसकी जो ऊपर वाली साफ्ट है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो है वो खुरदरी हो गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ये वाला मुलायम होगा ये वाला, ठीक है, नहीं ये वाला होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला जो है ये बिल्कुल स्मूथ होगा और ये वाला जो होगा ये रफ अपीयरेंस रखता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, ठीक है। ये तो रीजन में पता चल गया कि ये रफ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो दूसरी बात है जो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है कोई भी चीज नरम हो, मुलायम, ठीक है, ऊपर से कोई भी मतलब उस पर कोई खुरदरापन ना हो, ठीक है, उसको हम स्मूथ बोल देते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें नो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, कोई राइबोसोम इस पे प्रेजेंट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये तो इसकी दो टाइप थी। अब हम देखते हैं ये दोनों टाइप जो है इनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है। तो बच्चों जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फर्स्ट ऑल इसके R to R3 वर्क्स होते हैं मेनली, जो किसी भी एनिमल की बॉडी में या हमारी बॉडी में जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है। सब फर्स्ट वन इज, ये क्या करता है, लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट, ठीक है। सेकंड जो इसका काम है वो ये कर रहा है ट्रांसपोर्ट, और जो थर्ड वन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। मतलब इसके तीन काम है। फर्स्ट सबसे पहला काम जो है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म रेगुलेट। मतलब जो हमारे जिस्म के अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको हजम करने के लिए, या उनकी जो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी कंट्रोल कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा है। सेकंड वन है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जा रहा है, तो सेल के अंदर कोई भी मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है वो ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो थर्ड वन है डिटॉक्सिफिकेशन, जो फूड हम खा रहे हैं अगर उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए जो प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने प्रोसेस हमने पढ़े, कितनी फंक्शनिंग पढ़ी है, तीन। एक तो ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। सेकंड में हमने पढ़ा है ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर एक प्रोटीन्स ने ये मूवमेंट करनी है, कोई और चीज़ें मूवमेंट करनी है, ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो थर्ड है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कोई भी मटेरियल जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर चला जाए तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। अब हम देखते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होती है जो क्या करती हैं, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ठीक है। तो मेनली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शनिंग हमारे पास क्या होगी, फॉर्म प्रोटीन्स, ठीक है, या प्रोटीन सिंथेसिस करेगा या फॉर्म करेगा, जो
आप ठीक है लिखना चाहें, फॉर्म प्रोटीन्स। तो इसका मेनली काम क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन्स बनाना, प्रोटीन्स फॉर्म करना। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका मेन फंक्शन यही है, प्रोटीन बनाना। क्यों बनाना, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन्स की फैक्ट्री होती है जहाँ प्रोटीन जो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, उसके बाद उसकी हमने देखी थी लोकेशन चेक की, लोकेशन उसकी कहाँ पे होती है, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बना किस चीज़ से हुआ होता है। जो बेसिकली जो कंपोजिशन है इसकी है, ये जिन अज्जा से मिलकर बना हुआ है वो दो हैं। ठीक है, मतलब दो ऐसे जो हैं हमारे पास अज्जा, जिन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके मिलने से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से, फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स, सेकंड वन इज लिपिड्स। ठीक है बच्चों, मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल टू ऑल लेक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मतलब फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों हमने पढ़ा है कि ये इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ठीक है, मतलब ये देखिए इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो ये चैनल्स बनाने के नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम इसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं, इसकी कौन कौन सी, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद हमने स्मूथ की फंक्शनिंग पढ़ी है, इसके तीन काम होते हैं, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ट्रांसपोर्ट करना एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है, और जो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी हमने फंक्शनिंग पढ़ी है, ये प्रोटीन्स फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि ये मेनली इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा है, इसकी कंपोजिशन ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिससे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड्स। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।